डियर स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है मैथमेटिक्स बाय आर के सर में। प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। मैथ को एकदम इंजॉयमेंट के साथ आप पढ़ाई करिए, बहुत भारी नहीं है। आइए सवाल नंबर 1302 के दूसरे सवाल पर चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आप लोग देखेंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन मिलान करेंगे कॉपी से अपने बुक से और समझेंगे। कह रहा है कि इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हैं। अब देखिए, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी होते क्या है, इंजीनियरिंग के विद्यार्थी एकदम बिंदास होते हैं। एकदम कोई भी चीज़ मिलता है, मान लीजिए कोई इंस्ट्रूमेंट मिल गया आपका, उस चीज़ को मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट कोई मिल गया, उसको अच्छे से खोलेंगे, बनाएंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग लेके बनाते हैं। और अक्सर क्या होता है कि उसी फील्ड में इंटरेस्ट होते होते इंजीनियरिंग ही बन जाते हैं। कई तरह के फील्ड होते हैं इंजीनियरिंग के। तो कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी है जो रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की सीट का प्रयोग करते हुए मॉडल बनाने को कहा गया है। ठीक है, ये एक फिगर बना हुआ है जो रचेल टाइप का है। एक बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसके देख रहे हैं दोनों शंकु, मैंने फिगर पहले बना दिया है समझने के लिए। इधर भी एक शंकु जुड़ा है और इधर भी एक शंकु जुड़ा हुआ है। कर इस मॉडल का व्यास 3 सेमी है। मतलब भैया जो आपका है व्यास कितना है, 3 सेमी। मैंने ऐसे लिख दिया 3, ऊपर मैंने 3 उसका आधा त्रिज्या निकाल दिया है। कर इसकी लंबाई 12 सेमी है। पूरा यहाँ से यहाँ तक टोटल संपूर्ण लंबाई कितनी है, टोटल लंबाई 12 सेमी है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेमी है। शंकु की ऊंचाई, जैसे इसको हम सीधा करेंगे तो इसकी ऊंचाई मतलब तो हमने H1 मान लिया 2 सेमी। तो इस रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन, इसके अंदर जो हवा भरा गया है उसका आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर हैं। ठीक, सब बराबर है बच्ची। तो आइए समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले 2 शंकु दिए हैं, तो जो शंकु में जो होते हैं मान भर लेंगे। आपका ऊंचाई है तो शंकु की ऊंचाई होती है। ठीक, तो मैंने यहीं पे लिख दिया, त्रिज्या ही दोनों के बराबर है। बेलन से पहले शुरू करते हैं। बेलन, या तो आप देख रहे हैं कि पूरा यहाँ से यहाँ तक 12 है, यह 2 है, ये भी 2 होगा, यानी 2 2 4, यानी 12 में से हम 4 घटा दें तो आपका यह ऊंचाई निकल जाएगा बेलन का। ठीक, लंबाई यानी ऊंचाई। तो इसको मैंने H2 मान लिया, 8 सेमी लिख दिया हमने, आपको दिख रहा होगा पहले लाइन में। फिर नीचे लिखा गया बेलन की त्रिज्या। अब देखिए, जो बेलन की त्रिज्या है वो शंकु की त्रिज्या के बराबर होगा, क्योंकि यही बेस है, आधार है। तो बेलन की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, दोनों आर मैंने मान लिया बराबर 3 है। 3/2 हमने ऐसे ही रखा, अभी आगे कट जाएगा, इसीलिए 3/2 ही सेमी रखा है। अब लगाना इस पूरे का आयतन। तो पूरे मॉडल के अंदर पूरे हवा का आयतन बराबर शंकु कितना, एक इधर है एक इधर है, 2 है, इसलिए मैंने 2 लिखा हुआ है। 2 गुणे शंकु का आयतन प्लस और यह बेलन का आयतन। तो जानते हैं अब शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पहला है तो इसका मैंने ऊंचाई होगा तो इसलिए H1 मान लिया है। और फिर प्लस बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके लिए मैंने H2 मान लिया है। H2 8 सेमी, H1 2 सेमी। आइए मान भरते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है ना, ये भी दोनों कॉमन है, तो कॉमन ले लिए। तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो इधर बच गया 2/3 H1 प्लस और यहाँ पे H2 हो गया। क्लियर। अब मान भरिए। पाई का मान आप जानते हैं 22/7 और आर का मान कितना हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर और 2/3 ब्रैकेट के अंदर मैंने इसके मान यहाँ रख दिया 2/3। H1 का मान कितना हो जाएगा आपका 2, तो इंटू 2 प्लस H2 कितना है आपका 8 कर लेंगे। अब इसका गुणा करें, 3 3 9 और 22, डायरेक्ट हम गुणा करते हैं, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, 22 9 198 कितना होता है 109 दूनी 98, इतना यहाँ पे हो जाएगा क्या आपका 2 का वर्ग, यानी आप 7 गुणे 2 का वर्ग आपका 7 चौका 28 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा कॉपी में बस। अब इसका हो जाएगा 4/3 और प्लस 8/1 मान लीजिए, फ्रैक्शन का सवाल। अब देखेंगे या यहाँ पे आराम से लगाइए, कोई ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है क्योंकि आपका लाइन बच रहा है, आपका जगह कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 और 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, फिर 22। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 22 9 198/7 चौको 28 और इसका एलसीएम लेंगे अगर हम, तो हम डायरेक्ट मैं किनारे लगा दे रहा हूँ एलसीएम वाला चीज़, क्योंकि जगह की कमी है। अगर इसका एलसीएम 3 तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 1 3 3 3 8 24 और 24 4 28/3, यानी इस फ्रैक्शन का आंसर कितना आ जाएगा, इस भिन्न का हल करने पर 28/3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए काटिए, देख रहे हैं 28 से 28 कट गया, 3 से इसको काट देंगे, 3 6 18 3 66 आ गया, यानी इसका कैलकुलेट फाइनल सॉल्यूशन आ गया 66। और आयतन है सेमी में, तो सेमी की हो जाएगा। तो डी एस में मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ,
दो फिगर दिया हुआ है, एक शंकु दिया है, एक बेलन दिया है, तो हम क्या करेंगे, शंकु दो है तो दो शंकुओं का आयतन प्लस एक बेलन का आयतन, सबका हमने मान भर दिया। पाई स्क्वायर कॉमन लेने के लिए थोड़ा चीज़ें आसान होती है, इसलिए आप लोग एग्जाम में भी क्वेश्चन को कॉमन ले लें, क्योंकि कैलकुलेशन ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए आप लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट सिंपल में बच जाएगा और आगे कट जाएगा। तो हमने ये कॉमन ले लिया, इतना बच गया। H1 और H2 का मान भर दिया, H1 है 2 और H2 है आपका 8 भर दिए, लगा दिए। इस कैल्शियम मैंने यहाँ 60 बगल में लगा दिया। अब एग्जाम में इसको पूरा यहाँ लगा सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पेपर पूरा पन्ना मिलता है, कई पेज का होता है मान लीजिए, तो उस पेज को सधाना है भाई, फुल फीस दिए आप लोग, बोर्ड एग्जाम तो पूरा पन्ना सधाइए, ABCD जितना कापी लिखना लिए मिलता है उसमें, ठीक है। तो आपका इतना आ गया और उसको मैंने 28 कट गया, 3 से काट दिया 66, इसका आंसर आ गया। तो मुझे आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, उसको लगाइए और कहीं कोई दिक्कत हो तो बिंदास आप लोग पूछिए, और मैथ को बिना बेझक बिना डरे लगाइए, और कोई दिक्कत हो तो आप हमसे बताइए, ठीक है। ओके।